ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई डायन किसी इंसान को देख ले तो वह जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। यही किस्सा करीब 70 साल पुराना है। पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने गांव का, जहां रहता था एक बेरोजगार युवक राजन। काम की तलाश में राजन अपने गांव देवरी से दूर निकल पड़ा। सर्दी बहुत ज्यादा थी, कोहरा घना और रास्ते पहाड़ी व पथरीले। चलते चलते वो रास्ता भटक गया। तभी उसे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बाबा दिखे जो चिलम पी रहे थे। वीराने में किसी इंसान को देखकर राजन को थोड़ी राहत मिली। राजन ने बाबा से कहा, बाबा मैं भटक गया हूँ, कोई रास्ता बताइए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, इस समय पहाड़ों में अकेला घूमना ठीक नहीं है। सामने जो नदी है उसके पास एक पगडंडी है, उसे पकड़ना तुझे एक गांव मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में कहीं मत रुकना और पीछे मुड़कर मत देखना। राजन को बात अजीब लगी, लेकिन उसने बात मान ली। बाबा ने जाते जाते चिलम ऑफर की और कहा, ले, इससे ठंड कम होगी। राजन ने मजबूरी में 2 कश लिए और आगे बढ़ गया। कोहरा घना था, पर कुछ देर बाद जंगल शुरू हुआ और अजीब आवाजें आने लगी। राजन डरते डरते चलता रहा, लेकिन जब उसने पीछे से अपने नाम की आवाज सुनी, राजन, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और मुड़ गया। पीछे वही बाबा खड़े थे। राजन चौंका, तू डर गया ना? चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे, बाबा बोले। आगे एक बुढ़िया रहती है, बंगला है उसका। उसे एक आदमी की जरूरत है मरम्मत के लिए। काम कर ले, खाना मिलेगा, पैसे भी। राजन उस बंगले पर पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसने काले घाघरे और चुन्नी से अपना चेहरा ढका हुआ था। क्या चाहिए? उसने कर्कश आवाज में पूछा। राजन ने कहा, मिस्त्री हूँ, सुना आपको मदद चाहिए। बुढ़िया बोली, ठीक है, लेकिन कोई सवाल मत पूछना और मेरे पीछे कभी मत आना। राजन ने काम शुरू किया। काम था एक कुआं खोदना, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। बदले में उसे भरपूर खाना और पैसे मिलने लगे। काम के अंत में बुढ़िया ने कहा, सज्जन सिंह को ये पोटली दे देना, वह मेरा रिश्तेदार है। राजन ने पोटली ली और गांव लौट आया। लेकिन जैसे ही सज्जन सिंह ने पोटली खोली, वो चिल्ला उठा, ये मेरा सामान नहीं, और राजन को धमकी दी कि फिर कभी आया तो पैर तोड़ दूंगा। राजन पोटली लेकर घर लौट आया। उसकी पत्नी उर्वशी को शक हुआ और उसने पोटली खोल ली। पोटली में थी एक काली गुड़िया, एक कटी हुई अंगुली और उस गुड़िया के शरीर पर वैसी ही ड्रेस थी जैसी उर्वशी पहनती थी। उर्वशी डर गई, इसे तुरंत वापस कर आओ। तभी पता चला सज्जन सिंह और उसकी पत्नी की लाशें उनके कमरे में पाई गईं। हड्डियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। अब राजन समझ गया कि ये पोटली किसी काले जादू से जुड़ी है। वह तुरंत वापस उस बंगले की ओर गया, पर वहाँ ताला लगा था। पास के गांव वालों से पूछा, वो बुढ़िया कहाँ गई? लोग बोले, कौन बुढ़िया? वहाँ तो 50 साल से कोई नहीं रहता, वो एक डायन का बंगला है। राजन के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर जाकर देखा, वो सब पुतले असली इंसानों की खाल से बने थे। गुड़िया की आंखों से खून निकल रहा था, क्योंकि उनमें उंगलियां भरी थीं। अब एक बूढ़े व्यक्ति ने राजन को डायन की सच्चाई बताई। सज्जन सिंह पिछले जन्म में एक तांत्रिक था, उसी ने उस औरत पर काला जादू किया था। वो औरत मारी गई और डायन बन गई। उसने जन्मों तक उस तांत्रिक का इंतजार किया और इस जन्म में जैसे ही वह वापस आया, बदला लिया। अब राजन को एहसास हुआ कि जो उसने खाया था वो लजीज खाना इंसानों की हड्डियों से बना हुआ सूप था। राजन ने वो पैसे, पोटली सब जमीन में गाड़ दी। पंडित बुलाकर घर की शुद्धि करवाई और अंततः गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। और यही कहानी हमें सिखाती है, पहाड़ों में, वीरानों में अगर कोई बुढ़िया दिखे तो ज्यादा सवाल मत करना, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुलते हैं फिर कभी बंद नहीं होते।